नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्त आधुनिक भौतिकी, जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। आज कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में मायने रख रहे हैं। यहाँ से भी जैसे आप देख सकते हैं, ये PYQs हम लोग सबसे पहले करेंगे इस चैप्टर में। BPSC TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 और स्टेट में देखेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो कि पुराने एग्ज़ाम में आए हुए, तो इस चैप्टर से भी बहुत सारे चीज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उसे हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, सीखने का कोशिश करते हैं। आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ भी नया लगे उसे नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से उसे बाद में रिवाइज कर सकें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ हल्का सा, हाँ, और जूम कर देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा, इतना ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका डाल दूंगा PDF बनाकर। इसी बुक के जो सॉल्यूशंस है वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, आसान रहते हैं, फार्मूला के साथ रहते हैं, ईजिली प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आंसर आप देंगे फोटो वोल्टिक सेल। पहला हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, तो फोटो वोल्टिक सेल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम के बारे में बताया कार्य फलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टंगस्टन कार्य फलन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों धातुएं समान तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती है। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 वोल्ट मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। परमाणु वर्ण कर्मीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना जिसे उत्पन्न होती है, सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो आप आंसर देंगे इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्म के द्वारा उत्पन्न होती है। एकदम नया लगेगा, लेकिन देख रहे हैं 9th 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो बच्चे कभी नहीं पढ़ा होगा वो क्या ही जवाब दे पाएगा? कॉमन सेंस लगाइए ना। लमसम स्टूडेंट नहीं जानता होगा, मतलब आप 1000 में एक आध बच्चा कोई जानता होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्म के द्वारा उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है नेक्स्ट कि दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री है? तो आंसर क्या कहिएगा इसका? आवर्त सारणी का भी समूह में एक N प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होती है। तो आंसर कहेंगे चालन बैंड के नीचे। चालन बैंड के नीचे सभी 9th 10th में पूछा गया। आप सोच के देखिए कि कितना टफेस्ट क्वेश्चन सब 9th 10th में पूछा गया है। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता होती है। आंसर हो जाएगा आपका 40.6%। निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार करिए। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन और स्पंद मॉड्यूलेशन। उपयुक्त में से कौन से मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका C। 1 और 3 दोनों होगा, ये भी हो जाएगा और 2 ये भी हो जाएगा। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन दोनों का टीवी के कार्यक्रम में। प्रत्येक 8-10 डिग्री तापमान में वृद्धि के लिए PN जंक्शन की उत्क्रम जो कहा जाता है संतृप्ति धारा में वृद्धि होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी। सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटो डायोड के लिए बैंड अंतराल ऊर्जा क्रमशः 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके कट ऑफ तरंगदैर्घ्य होंगे क्रमशः कितना कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आंसर दे दीजिए। पहला 1127.27 नैनोमीटर और 1850.75 नैनोमीटर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लगाए गए प्रत्यास्थ बल से अप्रभावित रहेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज, ये प्रभावित नहीं होगा। हैले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। आंसर हो जाएगा 1 से ज़्यादा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूर्व दिशा में प्रभावित इलेक्ट्रॉन पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में लगता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। आंसर आपका हो जाएगा सीधी नीचे की तरफ लगेगा उसमें। यदि
वेक्टर ई तथा वेक्टर बी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, तब तरंग के संचरण की दिशा होगी। आंसर आप देंगे बी क्रॉस वेक्टर ई क्रॉस बी के बराबर। किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा किसके कारण होती है? 14 का आप जवाब देंगे नाभिकीय मिलन से। नाभिकों के मिलन से होती है, नाभिकीय विखंडन से नहीं, नाभिकीय मिलन से। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन के द्वारा होती है। ये सब चीज़ थोड़ा सा पता होनी चाहिए। लिखने का तरीका क्वेश्चन का चेंज रहेगा, क्योंकि आप पीपीएससी के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज ऐसा देगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इजी क्वेश्चन को भी वो टफ कर देता है लैंग्वेज के आधार पर। कह रहा है 300 केल्विन पर पदार्थ की तापीय समावस्था में, गौर से सुनिएगा, न्यूट्रॉनों का डी ब्रोलॉगी तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो आंसर है इसके 1.79 एंगस्ट्रम। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोलॉगी तरंगदैर्घ्य लेमडा ई एवं प्रोटॉन का डी ब्रोलॉगी तरंगदैर्घ्य लेमडा पी इस प्रकार है कि 16 का जवाब दीजिएगा। लेमडा ई वाला जो है ना, ये बड़ा हो जाता है लेमडा पी से, इलेक्ट्रॉन का बड़ा हो जाता है प्रोटॉन से। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर काले पेंट द्वारा बहुत सी पतली पट्टियां सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब दर्शाने के लिए बनाई गई है। यह प्रतिबिंब होगा कम चमकीले घोरे की सतह का होगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एनबी कक्षा में कुल ऊर्जा होती है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि माइनस में होता है ई स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एन। डायरेक्ट पॉइंट उठा के 11-12 का रख देता है, इंटर का पॉइंट। उचित आवृत्ति के विकिरण जब किसी धातु की सतह पर डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या घटना होती है? तापीय न्यूट्रॉन द्वारा विस्फोट भरी नाभिक टूटते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो आंसर आपका होगा एक से ज़्यादा चीज़ रहता है, तो डी आंसर दे दिया। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 22 का आप कहेंगे मंदन के रूप में किया जाता है भारी जल का। D2O को भारी जल कहते हैं। आगे कहा जा रहा है परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। आंसर होता है प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक धनात्मक होता है। 6 to 8 में पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा इजी है। D2O का भी 6 to 8 में पूछा गया था, इजी है। ऊपर सारे भारी थे क्योंकि 11-12 में पूछे गए थे। आइए मॉडल क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं, फटाफट समझते चलेंगे और जवाब देते चलेंगे। कुछ भी नया लगे नोट जरूर कर लीजिएगा, वही काम आएगा आपको। कहा जा रहा है कि एक्स किरण नलिका में निकले एक्स किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर है ये गलत है, ये सही है। कह रहा है यदि लक्ष्य परमाणु का परमाणु क्रमांक बढ़ाया जाए तो अभिलक्षणिक एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ये भी सही है कि अभिलक्षणिक एक्स किरणों की तीव्रता एक्स किरण नलिका को दी गई वैद्युत शक्ति पर निर्भर करती है। इसका जवाब दीजिए कि अभिलक्षणिक एक्स किरणें उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण के कारण होता है। हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसकी कुल ऊर्जा का अनुपात जो होगा वो होता है आपका 1:-1 के बराबर। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नलिखित अवस्थाएं ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम आयन H+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। पराबैंगनी क्षेत्र में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य 122 नैनोमीटर है। अवरक्त क्षेत्र में इसकी लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो आंसर आप कहेंगे क्या? 823.5 नैनोमीटर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के रूप में हम जानते हैं। यदि किसी तत्व या परमाणु क्रमांक x तथा परमाणु द्रव्यमान y है, इसमें न्यूक्लियॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा y तथा y-x। फिर से सुनिए, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक x है
तथा द्रव्यमान संख्या y है। इसमें न्यूक्लियॉन की संख्या पूछेगा तो जितना द्रव्यमान संख्या वही आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः जानने के लिए इसको घटा दिया जाता है, द्रव्यमान संख्या में से इसको घटा दिया जाता है। इजी क्वेश्चन में वो आता है, वो 6 to 8 में भी पूछ सकता है, 1 to 5 में भी पूछ सकता है। वे नाभिक जिसके लिए ए तथा जेड भिन्न परंतु ए माइनस जेड समान होता है क्या कहलाते हैं? ये थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है, क्योंकि ये समान है और ये क्या है, एटॉमिक नंबर्स में से उसका वेट घटा रहे हैं। बात समझ में आया? यहाँ से क्या निकल के आ जाता है आपका, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, न्यूट्रॉन समान है। इसको पढ़िए। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी औसत वायु के बराबर समय अंतराल के लिए विघटित होता है, विघटन अंश क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 का सी कहेंगे, 1 माइनस 1/e के बराबर हो जाएगा। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में उत्सर्जित बीटा किरणें वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 10 का आंसर कहेंगे आप, उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के भीतर उत्पन्न हुए होते हैं। 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है। इसके किसी नमूने में 8 भागों में से 7 भागों का क्षय होने में समय लगता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन। निम्नलिखित निम्न अभिक्रिया में X किसको दर्शा रहा है? आइए इसको देखिए अच्छे से। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, BE लिखा हुआ है बेरिलियम, ऊपर 9 है नीचे 4 है, HE में ऊपर 4 नीचे 2 है, C में 12 और 6 है, यहाँ प्लस X लिखा गया है। तो ये X क्या हो रहा है, आप इससे समझने का कोशिश कीजिए। इसको न्यूट्रॉन को दर्शा रहा है X, बात समझ में आ रही है? न्यूट्रॉन को देखिए, 9 4 13 और 4 2 6, तो नीचे तो 6 मैच कर गया और 9 4 देख रहे हैं, 13 के जगह पर 12 है, इसका अंतर एक, मतलब एक जो अंतर आया वही बाहर निकल जाता है। E बराबर mc² समीकरण क्या कहलाता है? स्टार मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। E बराबर mc², आइंस्टाइन के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ये। युग्म उत्पाद वह अभिक्रिया है जिसमें, आंसर हो जाएगा गामा किरण के फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म तब बनता है जब नाभिक द्वारा गामा विकिरण अवशोषित होती है। यदि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ से स्पष्ट है कि, आंसर हो जाएगा द्रव्यमान की संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बढ़ने पहले बढ़ती है फिर घट जाती है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? तो आंसर कहेंगे आप 2.29 × 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। मान लीजिए हम ऐसे बहुत से पात्रों पर विचार करते हैं जिसमें प्रत्येक में प्रारंभ में 1 वर्ष अर्धायु वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ के 10,000 परमाणु है। 1 वर्ष के पश्चात क्या होने वाला है? तो आंसर हो जाएगा, सामान्य तौर पर इन पात्रों में इन पदार्थों के परमाणु की संख्या भिन्न होगी, परंतु इसका औसत जो होगा 5,000 के निकट हो जाएगा। किसी नाभिक रिएक्टर में अवमंदन विखंडन प्रक्रिया में मुक्त न्यूट्रॉनों की गति में मंद कर देती है। अवमंदन के रूप में हल्के नाभिक का प्रयोग किया जाता है। भारी नाभिक यह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या घटना होती है? तो आप कहेंगे भारी नाभिक के साथ न्यूट्रॉनों का जो लिखा हुआ है प्रत्यास्थ संघट्ट उन्हें धीमा नहीं करेगा। इसी कारण से अस्थायी भारी नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है, जिसका कारण यह है, आपका आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों के बीच स्थित विद्युत बल प्रतिकर्षात्मक हो जाता है। इसी कारण से n प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो 22 का जवाब होगा आपका पूर्ण अचालक की भांति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो आंसर क्या देंगे आप? जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ मिला दिया जाए। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.6 वोल्ट। मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं थोड़ा लाइट बढ़ा दूँ, वोल्टेज नहीं लाइट।
बस इतना लाइट से ठीक है। अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन Ne व मुक्त होल NH का संबंध क्या है? 26 का आप जवाब दीजिएगा। Ne बराबर NH के बराबर होता है। किसी रेडियो सक्रिय स्रोत से T0 है, T8 सेकेंड तक गणना द्वारा क्रमशः 1600 प्रति सेकेंड तथा 100 प्रति सेकेंड है। T बराबर 6 सेकेंड का गणना दर क्या होगी? 27 का आप दीजिएगा 200 प्रति सेकेंड होगी। आगे कहा जा रहा है दशमलव संख्या 9 के तुल्य बाइनरी संख्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, 1001 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी योग के नियम के अनुसार नहीं है? तो बी नहीं है, ये गलत है। यदि किसी वस्तु की निश्चित ऊर्जा अंतर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह वस्तु के बारे में पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा अर्धचालक कहलाएगा। जवाब दे जरा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जो एकदम नए नए टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है फोटोडायोड कार्य करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पक्ष बायस की स्थिति में। इलेक्ट्रॉन के लिए अनुपात का निर्माण निम्नलिखित निर्धारण निम्न ने किया। इलेक्ट्रॉन के लिए जो अनुपात का निर्धारण है किसने किया था? तो आंसर कहिएगा जे थॉमसन ने किया था। निम्नलिखित किरणों युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा एक्स किरणें एवं गामा किरणें दोनों विद्युत चुंबकीय किरणों के अंतर्गत आती है। जवाब दे, कह रहा है एक्स किरणों के वेग का गामा किरणों के वेग से अनुपात कितना होता है? तो 34 का आप कहेंगे सर सी होता है 1। अल्फा बीटा और गामा की भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर का अवरोध क्रम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी नंबर। गामा के बाद बीटा तब अल्फा, सबसे ज़्यादा गामा उससे बीटा उसके बाद कम। अवरोही क्रम घटते क्रम में सबसे पावरफुल उससे कम ऐसे वाला। गामा से बीटा तब अल्फा होता है। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियत क्रमशः क्या हो जाती है? तो आंसर क्या कहिएगा? बढ़ेगी और समान रहेगी। नियतांक समान रहेगी लेकिन विघटन नियतांक समान रहेगी लेकिन सक्रियता बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से किस पर धनायन है? यह ऑप्शन कह रहा है कि पॉजिटिव कौन है से पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं। रेडियो का अर्ध आयु 1580 वर्ष है। यह कितने वर्ष उपरांत 1/16वां भाग अवशेष रहेगा? 38 का सी कहिएगा 63-20 वर्ष में। साधारण तथा अस्थायी नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या n उदासीन परमाणु संख्या z के साथ किस प्रकार संबंधित है? तो 39 का जवाब दीजिएगा आप बी, n बराबर z के। निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है? तो आंसर क्या कहिएगा? यूरेनियम 52 238, थोरियम 90 234। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होती है? आप कहेंगे अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तो अति चालकता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है। एनोड किरण का निर्भर करता है अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रकरण के लिए किसकी आवश्यकता है? तो आंसर कहिएगा 43 का ए, अति उच्च ताप तथा अति उच्च दाब दोनों चीज़ होनी चाहिए। इसी वजह से संलयन वहाँ अभिक्रिया चल रही है। विद्युत चुंबक के तरंगों को डैश द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। बहुत आसान है, एक त्वरित विद्युत आवेश द्वारा कर सकते हैं आप। एक रेडियोएक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 1 दिन है। 3 दिन बाद तत्व की शेष मात्रा होगी। तो आंसर क्या कहिएगा? मूल मात्रा का 1/8 भाग रहेगा बचा हुआ। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चलते हैं। कणों को उसके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यास कर सकते हैं? 46 का आंसर हो जाएगा अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जवाब दे, क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? हर जगह। कहिएगा बहुत आसान है सर, गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह पे है। ट्रिटियम का संगठन क्या है?
ट्रिटियम के बारे में पूछ रहा है तो आप 48 का कहेंगे कि सर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। नेक्स्ट है आवेश बटा द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो आंसर हो जाएगा n अल्फा p और फिर e है। लास्ट प्रश्न को देखिए, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगना किया जाता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है? आप कहेंगे मूल की आधी, पहले वाली की आधी हो जाती है। यहाँ पे सेशन कैसा लगा मुझे बता दीजिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो चुका है। आज के सेवा दोस्त इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले इतना कहना चाहेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके जब भी आपको वीडियो अपलोड हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।